नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में क्राउड देखने को मिल चुकी है, लेकिन अगर हम उसी समय बैंक्स की बात करें तो बैंक्स हमें ज़्यादा गिरते हुए नजर आए हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी, और कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए हमें फर्स्ट अपडेट ट्रम्प की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। ट्रम्प का यहाँ पर यह कहना है कि जो ईरान है वो स्टेट ऑफ कोलैप्स की तरफ है, विच मीन्स कि वो कोलैप्स कभी भी कर सकता है। एंड ईरान ने उन्हें रिक्वेस्ट किया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से ओपन करने के लिए। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है वो तो ट्रम्प को पता है, लेकिन ट्रम्प ने अगर इस चीज़ के बारे में बयान दिया है उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि अगर ये बात सच भी होती है तो उस समय मार्केट इसको रिजॉइस करने वाली है, विच मीन्स की मार्केट के लिए ये काइंड ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज़ बनकर आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें जो कि हमें यूएई की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। यूएई ओपेक से बाहर हो चुका है, उन्होंने ओपेक से बाहर होने का फैसला लिया है। देखिए जो भी ओपेक नेशन है जहां पर क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो डिसाइड करते हैं कि कितना क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे प्राइसिंग को यहाँ पर डिसाइड करना है। लेकिन अगर मान लीजिए जो भी कंट्री ओपेक में नहीं है वो अपनी मन मर्जी से क्रूड ऑयल को ज़्यादा भी एक्सट्रैक्ट कर सकती है, निकाल सकती है या फिर कम भी निकाल सकती है। अब यूएई अगर ओपेक से बाहर जा रहा है विच मीन्स कि वो यहाँ पर कम क्रूड ऑयल को निकालने के लिए बाहर नहीं जा रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल को बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से ये काइंड ऑफ अ क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव न्यूज़ बनकर आ रही है जो कि मार्केट के लिए अल्टीमेटली पॉजिटिव न्यूज़ बन जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ बढ़ें कि यूएई ने ये फैसला क्यों लिया। देखिए जितने भी अरब नेशन है मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ पर अमेरिका की प्रेजेंट रहती है, अमेरिकन आर्मी की प्रेजेंस रहती है। देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्री जो यू अरब में सक्सेसफुल हैं वहां पर यूएसए उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इस समय हमें यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिल जा रही थी, जब भी ईरान की तरफ से कुछ भी हमला होता था वो यूएई की तरफ हो जाता था, वहां पर यूएसए भी इसके ऊपर कुछ ज्यादा सीरियस बयान नहीं देता था, जिसकी वजह से यूएई अभी के लिए ये चीज यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पर ट्रम्प की बात करें, क्या ट्रम्प इससे नाराज होगा? जी नहीं। देखिए कहीं ना कहीं ट्रम्प यही चाहता है कि ईरान के साथ कोई भी फ्रेंडली नेशन ना रहे और साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी यहां पर गिरे, जो कि अभी के लिए ट्रम्प के फेवर में ही बात जाते हुए नजर आ रही है। बट अगर हम यहां पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर किया सो आप यहाँ पर किसी भी मिस ना कर पाएं, बिकॉज देखिए जो हमारा लिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं और कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन से उन सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमने इन जोन्स के बारे में डिस्कशन की थी, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई है। मार्केट जैसी ओपन हुई और जैसी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनी और 65 के ऊपर क्लोजिंग की, मार्केट कहां तक गई है 170 टू 190 के आसपास, और वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेते हुए डाउन साइड जाना शुरू किया और जैसे ही मार्केट ने 45 की जोन को तोड़ा डाउन साइड की तरफ 975 तक मार्केट गई है। उसके बाद यहीं पर ही मार्केट रेंज बाउंड होते हुए नजर आई। बैंक्स की बात कर लेते हैं। आज के दिन बैंक्स में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है। इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज आरबीआई की तरफ से लेटेस्ट जो प्रोविजन हमें देखने को मिल जा रही है वो बैंक्स के लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर गिरते हुए नजर आई है। स्पेशली बैंक्स यहाँ पर ज़्यादा गिरते हुए नजर आए हैं एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। अगर हम बैंक्स की बात करें जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई है। पहले तो मार्केट में पॉजिटिव कैंडल बनी, मार्केट अपर साइड जाना शुरू किया और मार्केट ने कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस की है 56,120 टू 140 के आसपास से, और वहीं से मार्केट डाउन साइड जाना कंटिन्यू किया और जो भी हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया है अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। तो इसीलिए वीडियोस को अच्छी तरह से देखा कीजिए। आगे हम नेक्स्ट जोन्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, उससे पहले हम यहाँ पर जो हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें चाइना की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। देखिए चाइना का यहाँ पर क्या कहना है, बायलेटरल टाइज रिस्पेक्ट के ऊपर बनते हैं, और ये चीज वो किसको कह रहा है? यूएसए को। देखिए यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक वीडियो को शेयर किया था जहां पर इंडिया और चाइना को हेल होल बताया गया था और उसकी वजह से हमें दोनों गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ बयान सुनने को मिल जा रहे थे। एंड चाइना ने भी यहां पर बयान दिया है, जिसकी वजह से अभी के लिए देखना पड़ेगा ट्रम्प जब मई मंथ में चाइना जाने वाले हैं क्या वो जा भी पाएंगे या नहीं, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा सस्पेंस हमें देखने को मिल जा रहा है। अगर हम यहाँ पर रीसेंट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि ट्रम्प ने कंटिन्यूसली यहाँ पर टैरिफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बयान दिए हैं इस साल, बट अगर हम चाइना की बात करें, देखिए चाइना फिर भी यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है, विच मीन्स की जो चाइना की इकोनॉमी है एज कम्पेयर टू यूएसए अभी के लिए भी यहाँ पर अच्छी तरह से फ्लरिश करते हुए नजर आ रही है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट बयान की तरफ बढ़े, अब देखिए जो
इंग्लैंड के किंग हैं, किंग चार्ल्स, और उनकी जो वाइफ है वो अभी के लिए व्हाइट हाउस पर है। देखिए यूएस और यूके के अगर रिलेशन यहाँ पर अच्छे होते हैं, विच मीन्स की यूरोप के रिलेशन यहाँ पर अच्छे नहीं होंगे, बिकॉज यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या यूएस और यूके के बीच में कुछ अच्छी डील हो सकती है। अगर वो अच्छी डील होगी वो यूरोप के साथ नहीं होगी, तो इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ रहने वाली है वो तो ईरान और यूएसए की न्यूज़ ही रहेगी। जो ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में बयान दिया कि ईरान स्टेट ऑफ कोलैप्स की तरफ चला गया है एंड वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को फिर से ओपन करने की मांग कर रहा है। देखिए ईरान ने हालांकि इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं किया, लेकिन ये ट्रम्प का मानना है। अगर हम यूएस और चाइना के रिलेशन की बात करें, वो भी अभी के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। एंड अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े तो अभी के लिए रशिया के प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। क्या उनकी तरफ से कुछ और अगेन यहाँ पर बयान आता है, बिकॉज रिसेंटली जो ईरान के मिनिस्टर्स हैं वो पुतिन से मिले हैं। एंड अगर ऐसा होता है कि रशिया यहाँ पर दोनों की मीटिंग करवाता है, यूएस से और ईरान की, फिर वहां पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलने की, बिकॉज उस समय रशिया भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए पहले तो पाकिस्तान में टॉक्स हो रही थी, वहां पर पाकिस्तान बिकॉज उसका कद इतना बड़ा नहीं है एंड वो चीज़ों को संभाल भी नहीं सकता है, जिसकी वजह से उसकी बात तो क्या सुननी थी यूएसए को, इवन ईरान ने भी उनकी बात नहीं सुनी और उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। दोनों के बीच में कुछ भी यहाँ पर सुलह नहीं हो पाई है। हालांकि यूएस और ईरान की बात करें वो भी सुलह करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अगर रशिया में ये मीटिंग होती है तो उस समय रशिया भी उन पर प्रेशर डाल सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या हमें अपडेट सुनने को मिलती है। लेकिन अगर हम एफआईज की बात करें, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। डीएस की बात करें, डीएस एफआईज की सेलिंग को यहाँ पर बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो कब तक बचाएंगे और इतना बड़ा नंबर कब तक शो करेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट जो मार्केट अभी के लिए जहां पर पहुंच चुकी है, बहुत ज़्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। उसके पीछे का क्या रीज़न है, बिकॉज अभी तक के लिए जो हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, मार्केट ऑलरेडी फैक्टरिंग कर चुकी है। लेकिन जो हमें रिसेंट यहाँ पर अपडेट सुनने को मिली है फ्रॉम यूएई, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। एंड जो ट्रम्प ने बयान दिया है कि ईरान यहाँ पर उनके साथ सुलह करने की मांग कर रहा है, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती है। लेकिन इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, मार्केट यहाँ पर स्टेबल होने की कोशिश कर सकती है, विच मीन्स की जो आज हमें गिरावट देखने को मिली है, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की वेडनेसडे के दिन मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करने वाली है। बट अगर हम यहाँ पर यूएस की बात करें, अब देखिए यूएसए में 29 अप्रैल बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है, बिकॉज एफओएमसी मीटिंग में शेड्यूल्ड है। देखते हैं यहाँ पर क्या डिसीजन लिया जाता है। देखिए जहाँ तक हायर पॉसिबिलिटी है, रेट्स को एज इट इज रखा जाएगा, लेकिन अगर हम फेड चेयरमैन पॉवेल की बात करें तो उनका यहाँ पर क्या बयान होता है उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें, देखिए गोल्ड कंटिन्यूसली यहाँ पर गिर रहा है, बिकॉज जो मार्केट में फियर था वो अभी के लिए थोड़ा कम है। बट अगर हम उसी समय क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में भी हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है, और इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज यूएई ओपेक से बाहर निकला है, जिसकी वजह से मार्केट में अभी के लिए कोई ज़्यादा फियर नहीं है और इसकी वजह से मार्केट यहाँ पर स्टेबल होगी। लेकिन अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो से लिक्विडिटी बाहर जा रही है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है जिसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है, 75,500। अगर इसके नीचे होता 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 74,800 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 74,000 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अपर एंड में 76,100 के ऊपर होता 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 76,700 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 77,250 तक की देखने को मिल सकती है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो इंटरेस्ट है या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो CoinDesk का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अभी के लिए यहाँ पर यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, उसके फायदा उठा सकते हैं। एंड वॉल स्ट्रीट ट्रेडिंग कार्निवल भी चला हुआ है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं CoinDesk के ऐप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको अभी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर मेरा फोकस होने वाला है, देखिए मार्केट ने 24,000 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है, जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव बनती है, एक्शन यहाँ पर 24,045 टू 65 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 24,170 टू 195 की बनते हुए नजर आ रही है। 300 टू 323 की एक्शन देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर में 975 नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 900 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 852 835 की देखने को मिल सकती है। एंड 772 745 की एक्शन बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम उसी समय बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, कहाँ पर हमें फोकस करके चलना है, देखिए बैंक्स ने 55,400 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि बैंक्स 425 टू 440 की जोन को तोड़ते हैं, एक्शन यहाँ पर 600 टू 635 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 715 टू
टू 735 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 880 टू 900 तक की नेक्शन देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है और जैसे ही मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल नेगेटिव बनती है, डाउन साइड में नेक्शन यहाँ पर 300 टू 285 की होने वाली है। उसके बाद नेक्शन यहाँ पर 100 टू 75 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 54,975 टू 955 की नेक्शन देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है ऑलमोस्ट 800 टू 780 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल जा रही है, उसे हमें कैसे अप्रोच करना है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।